नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स प्रतिलोम के गुणधर्म। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रतिलोम फलन का प्रतिलोम निकालना। आज मैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप हेडिंग डालें फर्स्ट प्रॉपर्टी और फर्स्ट पॉइंट लिखें फलन f(x) तथा f इनवर्स x रेखा y बराबर x में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। देखो, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। f और f इनवर्स x, उसका इनवर्स एक दूसरे के प्रतिबिंब होंगे। किस में? रेखा y बराबर x में। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए f(x) आपने लिया ln x, इसका जो इन्वर्स होगा वो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, e⁻x होगा। यहाँ से आपको अगर इन्वर्स निकालना है, लोग हटाएंगे, e⁻y बराबर x आएगा, x y को इंटरचेंज करेंगे, इन्वर्स e⁻x मिल जाएगा। अब इसका अगर आपको फोटो बनाना है बच्चों, तो ये देखें, ये रेखा बनाई y बराबर x, ये y बराबर x रेखा मिली आपको। आप log x का ग्राफ बनाए ln x का, वो कैसा आता है? ये e⁻x का ग्राफ ऐसा। देखो, एक दूसरे का प्रतिबिंब दिख रहा है क्या? दिखा आपको एक दूसरे का प्रतिबिंब। पॉइंट नंबर टू। सेकंड पॉइंट आप लिखें फटाफट से। सेकंड पॉइंट लिखें, सामान्यतः f तथा f इनवर्स x लिखा के प्रतिच्छेदी बिंदु रेखा y बराबर x पर स्थित होते हैं। सामान्यतः f तथा f इनवर्स के प्रतिच्छेदी बिंदु रेखा y बराबर x पर स्थित होते हैं लिखा। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि f तथा f इनवर्स प्रतिच्छेद कर भी सकते हैं और नहीं भी। प्रतिच्छेद कर भी सकते हैं और नहीं भी। देखो, मैंने क्या बोला, f और f इनवर्स का जो प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा ना, वो y बराबर x पर आएगा यदि वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हो सकता है वो प्रतिच्छेद नहीं भी करें, ये भी लिखा क्या हमने। देखो, ये जो फोटो बना है, यहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ। अभी मैंने लिया f(x) बराबर log x, उसका आधार लिया a, जहाँ मैं a को 1 से छोटा ले रहा हूँ, तो इसका इन्वर्स जो आएगा ना, वो आ जाएगा a⁻x। अब मैं ये फोटो बनाने वाला हूँ। देखें, फोटो बनाए, दोनों का फोटो जब आधार 1 से छोटा हो, y बराबर x, ये ग्राफ बना log x का और ये ग्राफ बना a⁻x का। ये a⁻x हुआ और ये ln x हुआ। देखो, दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? रेखा y बराबर x पर। और हमने यहाँ बोला था, हो सकता है वो प्रतिच्छेद भी ना करें। इसी के अंदर एक और स्टार लगा के पॉइंट लिख लें। इसी के अंदर लिख लें, हो सकता है प्रतिच्छेदी बिंदु रेखा y बराबर x पर स्थित ना हो। ऐसा भी संभव है कि ये प्रतिच्छेदी बिंदु y बराबर x से बाहर कहीं मिले। जैसे कि एक फोटो बना के मैं दिखाऊं आपको। ये देखें, ये मैंने y बराबर x बनाई, फंक्शन ऐसा कुछ बना लेते हैं अपन। ये देखिए, ये हो गया f(x) और ये हुआ f इनवर्स x। ये देखो, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। ये अल्फा कोमा बीटा होगा, तो ये बीटा कोमा अल्फा। क्लियर है? बाहर आ रहे हैं, रेखा पे भी है एक बिंदु और बाहर भी है। क्लियर है? तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु बाहर भी हो सकता है और सामान्यतः वो बिंदु y बराबर x पर ही स्थित होगा। क्लियर है? लिखें।
आ जाए। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट आप लिखें सामान्यतः f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। सामान्यतः फोक बराबर गोफ नहीं होता, ये हमने पढ़ा है। लिखें आगे, परंतु यदि f तथा g एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, तब f ऑफ g बराबर g ऑफ f होगा। क्लियर है? लिखा आपने? मैंने बोला f और g एक दूसरे के यदि इन्वर्स होते हैं तो हम बोल पाएंगे फोक बराबर गोफ। और यहीं साथ में लिखें, तथापि गोफ बराबर फोक बराबर x, ये भी होगा। साथ में ये भी लिखें, यह भी संभव है फोक बराबर गोफ हो, परंतु f तथा g एक दूसरे के प्रतिलोम ना हो। क्लियर? फोक बराबर गोफ तो हो सकता है, जैसे मैं fx को ले लूं x प्लस 2 और gx को ले लूं x प्लस 3, तो आप फोक निकालें f ऑफ g ऑफ x क्या मिलेगा? x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 5। क्लियर? आप गोफ निकालें g ऑफ f ऑफ x। देखें यहाँ से उठा के x की जगह x प्लस 2, ये भी आपको x प्लस 5 मिलेगा। ये दोनों इक्वल तो आ रहे हैं, पर यहाँ से आप देखेंगे ना तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स नहीं हैं, ये इन्वर्स नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई होगी आपको? ये बात क्लियर हुई? अगर f और f इनवर्स x एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो आप बोल पाएंगे कि फोक बराबर गोफ होगा, पर फोक बराबर गोफ होता है। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये दोनों इन्वर्स एक दूसरे के नहीं है। क्लियर है? और आप लिखेंगे f ओ जी बराबर g ऑफ f बराबर x। क्लियर है? क्लियर है? लिखा? फटाफट लिखें। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 लिखें, यदि f तथा g एकेकी तथा आच्छादक फलन है, तब एकेकी तथा आच्छादक फलन है, तब जी ओ एफ ऑफ एक्स भी एकेकी आच्छादक होगा जहाँ तथा गोफ इनवर्स x बराबर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x होगा। देखो मैंने क्या बोला, f तथा g एक ही आच्छादक हैं, तब आपका जो गोफ होगा ना बच्चों, गोफ होगा वो भी एक ही आच्छादक होगा। मतलब आप गोफ का प्रतिलोम निकाल पाएंगे और ये गोफ का जो प्रतिलोम मिलेगा आपको वो f इनवर्स ऑफ g ऑफ x मिलेगा। कैसे, ये देख लेते हैं हमने ना। मैं क्या ले रहा हूँ, संयुक्त फलन गोफ, इसका संयुक्त ले रहा हूँ किसके साथ, इसके प्रतिलोम के साथ, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x। ये प्रतिलोम लिया, ये गोफ था, इसका प्रतिलोम फोक था, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं। g और f एक दूसरे के इनवर्स हैं, x आता है, मतलब मैं इसे सोल्व करूँगा x आना चाहिए। देखो ये दोनों मिलके खत्म, g ऑफ x, ये बचेगा, x आएगा क्या,
तो साफ साफ दिखा आपको कि गोफ का जो इन्वर्स होगा ना बच्चों, वो एफ ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स होगा। क्लियर है, ये आप याद रखें। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है हमारे पास। जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। क्लियर है, लिखा। पॉइंट नंबर 4। एक और पॉइंट है, वो चाहे तो इसी के साथ आप लिख लें, इसी के साथ लिख लें। मैं ये मिटा के यहाँ लिखवा देता हूँ आपको, यहीं लिख लेना, इसके साथ साइड में कहीं भी लिख लीजिएगा आप। देखो मैंने ये इक्वेशन लिया, मान लीजिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों, जी डैश एफ एक्स क्लियर डॉट एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा। देखो चेन रूल लगाया है, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा। बाहर वाले फलन को किया, ये अंदर जो था वो एज इट इज, फिर अंदर में जो था उससे डिफरेंशिएट किया। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन एफ डैश एक्स होगा। ये भी आप लिख लें, इस पे बेस्ड भी हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, लिखें फटाफट। ये प्रॉपर्टीज आपकी हुई। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। लिखें, ये क्वेश्चन देखें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट f from R to R defined by fx equal to e to the power x minus e to the power minus x upon 2 is fx invertible। आपसे पूछा गया है क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है। इफ सो फाइंड f इनवर्स। अगर है तो आप f इनवर्स पता करें। देखो हिंदी वाले लिखेंगे, माना f R से R में परिभाषित है, जिसकी परिभाषा fx बराबर e to the power x minus e to the power minus x upon 2 है। क्या fx व्युत्क्रमणीय है? यदि है तो f इनवर्स ज्ञात करें। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मुझे सबसे पहला पॉइंट पता करना है कि क्या फंक्शन मेरा व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल है। तो आपको पता करना होगा कि फंक्शन क्या 1 1 और 1 2 है, एक एक ही और आच्छादक है। अगर है तो फंक्शन का आप इन्वर्स निकालेंगे, अगर नहीं है तो अपन इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर, चलिए पहले 1 1 चेक करता हूं मैं। fx मुझे दिया गया है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसे, f डैश x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का जो मैं डिफरेंशिएशन करूँगा वो -1 होगा, तो ये प्लस आ जाएगा और प्लस अपॉन 2। अब बच्चों आप लोग जानते हैं जो e टू द पावर x होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। ग्राफ आता है क्या इसका बनाना आप लोगों को? e टू द पावर x का ग्राफ बनाना हमें आता है। कैसा होता है ये देखें, ऐसा होता है। माइनस एक्स है, 1 अपॉन e टू द पावर x बन जाएगा। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है, ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आई, ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, वर्धमान। क्लियर है, इंक्रीजिंग है मतलब फोटो ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। अब देखो आप ऐसे लाइन खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पे काटेगा क्या, इंक्रीजिंग आता है मोनोटोनिकली, मतलब एक दृष्टता वर्धमान। तो हम बोल पाते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 होगा। फंक्शन हमारा 1 1 हो चुका है। क्लियर है, नेक्स्ट हमें पता करना है ऑन टू पता करना है। तो मुझे इस फलन की परिसर ज्ञात करनी है और वो r आ जाता है तो अपना काम हो जाएगा। रेंज पता करनी है, रेंज इसकी आनी चाहिए r। चलिए रेंज के लिए मैं पता करता हूँ f ऑफ इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू e की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 अपॉन 2, इनफाइनाइट अपॉन 2 मतलब ये किसे टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। मैं देखता हूँ f ऑफ माइनस इनफाइनाइट, देखो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट नीचे गया 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट, मतलब ये 0 हो जाएगा। इसे कैसा लिख सकते हैं, चलिए पहले देख लें। 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट माइनस में ये क्या बनेगा, जब माइनस इनफाइनाइट डाला होगा तो e टू द पावर इनफाइनाइट अपॉन 2। ये देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। ये गया 0, ये गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये फाइनली माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। और वैसे ही ये इनफाइनाइट आ चुका था, मुझे मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट दिख रही है। फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग था, दिखा था क्या हमें, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा।
तो रेंज इसकी आ गई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब रियल नंबर। तो ये फंक्शन कैसा हुआ आपका, ऑन टू आच्छादक। क्लियर है? एम्प्लाइज ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, इन्वर्टिबल, व्युत्क्रमणीय। फंक्शन व्युत्क्रमणीय है हमारा। क्लियर है? व्युत्क्रमणीय हो चुका है। अब व्युत्क्रमणीय है तो इसका इन्वर्स आप ज्ञात करें। इन्वर्स निकालना है तो मैं इसे देखो, वही दो स्टेप है मैंने y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर x अपॉन 2 को सामने भेज दिया। ये क्या बनेगा देखो, यहाँ से ई टू द पावर x का स्क्वायर माइनस ई टू द पावर x साथ में जाएगा इसके। ये देखो 2y ई टू द पावर x और ये क्या था 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या ई टू द पावर x में? ई टू द पावर x में क्वाड्रेटिक दिख रही है तो ई टू द पावर x का जो वैल्यू होगा वो माइनस b मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स a c माइनस 1 था, ये प्लस हुआ। क्लियर है? और b 2y आएगा यहाँ बच्चा ना, ये 2y आएगा अपॉन 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल कर दीजिएगा आप। ये y प्लस माइनस 8 बना था 2√2 है ना। क्लियर है? ऐसा कुछ मिलेगा ये हमें ई टू द पावर x इक्वल टू में मुझे क्या पता करना है, यहाँ से x का वैल्यू पता करना है तो मैं log ले लूँगा। अब ये प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा ये आइडेंटिफाई आप कर लेंगे। क्लियर है? कर पाएंगे? लिखें, फटाफट से लिखें। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फटाफट से आप इसे कॉपी करें। लिखा। अब देखो बच्चों, क्या इसमें किसी को कोई मिस्टेक दिख रही है? जो यहाँ पे आपने b डाला है ना, ये देखो यहाँ हमने जो b डाला है b स्क्वायर आता है, मतलब यहाँ 4y स्क्वायर आएगा बच्चों, ऐसा कुछ आएगा। तो ये फाइनली सोल्व करके, सॉरी यहाँ भी 4 आएगा, तो ये फाइनली सोल्व करके आपको दिखेगा y प्लस माइनस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्लस वाला सेलेक्ट करना है या माइनस वाला सेलेक्ट करना है। प्लस वाला आप सेलेक्ट करेंगे या माइनस वाला, दो ब्रांचेस होंगी। और हम जानते हैं कि हमारा जो इन्वर्स होता है ना वो यूनिक होता है। इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, किसी भी फंक्शन का एक ही इन्वर्स होता है, अद्वितीय होता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे दो चीज़ें मिलेंगी, ई टू द पावर x इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरा आंसर होगा। और माइनस वाला क्यों नहीं होगा मैं आपको बता दूं। देखो y माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, ये जो क्वांटिटी है ना बच्चों ये कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और हम जानते हैं ई टू द पावर x ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बच्चों, यदि fx ये है तब आप क्या करें, gx फाइंड करें, जिसके लिए आपको पता है फोग इक्वल टू गोफ। यदि fx ये है तब gx का मान ज्ञात करें, जिसके लिए फोग बराबर गोफ है। अब फोग बराबर गोफ अगर होगा तो हमें पता है कि f बराबर g इनवर्स होगा या g बराबर f इनवर्स होगा। ये बोल सकते हैं क्या? अगर आपको कहीं बोल दिया जाए, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है फोग और गोफ बराबर होते हैं, फोग और गोफ बराबर होते हैं, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो मैं सिंपली बोलूँगा f इनवर्स इक्वल टू g और g इनवर्स इक्वल टू f। क्लियर है? आपको क्या पता करना है, g पता करना है, मतलब सिंपली वो किसके इक्वल होगा, f इनवर्स के। तो मुझे फंक्शन f का इनवर्स फाइंड कर लेना है। फंक्शन को y के इक्वल रखा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल क्यूब, आप इधर क्यूब रूट लें तो y टू दी पावर 1/3 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से आपको x का जो वैल्यू मिलेगा ना बच्चों, वो क्या मिलेगा, अंडर रूट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखो y टू दी पावर 1/3 माइनस बी अपॉन ए, यही मिलेगा क्या। तो ये आपका क्या हो गया। अब यहाँ से आप चाहें तो जी एक्स को कैसा लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है, ये आपको जी एक्स मिल चुका है। क्लियर है, लिखें फटाफट। आइए देखिए क्वेश्चन। देखो आपको दिया गया है इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस गो ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड जी ऑफ एक्स। आपको एफ एक्स दिया गया है, गो ऑफ इनवर्स दिया हुआ है, आपको जी एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए देखो, मुझे गो ऑफ इनवर्स पता है, आप जानते हैं ये गो ऑफ इनवर्स जो होता है ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है। चलिए अब मैं देखो मैं क्या लिखता हूँ कि मुझे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स मतलब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू पता है, वो क्या है x माइनस 2, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों मुझे एफ एक्स भी गिवन है, मैं यहाँ से एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू पता कर लेता हूँ। एफ इनवर्स एक्स मेरा क्या होगा, x प्लस 2/3, आप पता कर लीजिएगा, ढूंढ सकते हैं, x प्लस 2/3 आएगा। अब एफ इनवर्स आपको पता था, मैं ज्ञात करता हूँ यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स x का वैल्यू। क्या करना है, सिंपली x की जगह जी इनवर्स डाल देना है, तो वो क्या दिखेगा, जी इनवर्स प्लस 2/3, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, x माइनस 2 के। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करूँ मैं, जी इनवर्स पता करूँ, जी इनवर्स x, ये क्या मिलेगा आपको, देखो 3x माइनस 6 माइनस 2 मतलब 3x माइनस 8, ये किसका वैल्यू आया, जी इनवर्स का। जी मुझे पता करना है अगर, तो मैं इसे y रख दूँ, 3x माइनस 8, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिला होगा y प्लस 8/3। तो फाइनली बच्चों जी x क्या हो जाएगा, x प्लस 8/3। हो गया अपना काम। क्लियर है, लिखें फटाफट। आइए अगले दो क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, देखो लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड जी डैश 2। क्लियर है, आपको बोला गया है माना एफ एक्स ऐसा कुछ एक फलन है जहाँ एक्स हमारा 2 या 2 से अधिक है तथा जी एक्स एफ एक्स का प्रतिलोम है, तब आपको जी डैश 2 ज्ञात करना है। क्लियर है, मुझे दिया गया है जी डैश, जी किसका प्रतिलोम है, f का। तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों कि गोफ x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस लाइन को पढ़ के आप ये पता कर पाए होंगे। क्लियर है, जैसे ही मुझे ये पता लगा मैं इसे लिखता हूँ g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू में x, हमें बात करनी है g डैश 2 की, इसलिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट किया होगा, क्या दिखेगा, g डैश एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 1, ऐसा कुछ मिलेगा क्या। अब देखें मुझे फाइंड करना है जी डैश 2, तो यहाँ एफ एक्स की जगह मुझे क्या बिठाना पड़ेगा बच्चों, 2 बिठाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एफ एक्स को मैंने 2 ले लिया, एफ एक्स को 2 लिया, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये ऐसा कुछ दिखेगा क्या आपको, 3x प्लस 2, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ से आप सोल्व करके देखेंगे तो x इक्वल टू 0 एंड 3 आपके मिल रहे हैं। अब मैंने देखा कि क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये रिजेक्ट, और x का वैल्यू आप 3 ले पाएंगे। क्लियर है, इस इक्वेशन की बात करता हूँ, एफ एक्स को 2 डाला होगा, ये क्या दिखेगा, जी डैश 2 एफ ऑफ सॉरी इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जब हमारा एफ एक्स किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, एक्स क्या दिखा मुझे 3, तो यहाँ एक्स को क्या डालेंगे आप, 3 डालेंगे क्या, ये एक्स मुझे मिल चुका है 3। अब देखो जी डैश 2 का वैल्यू 1 एफ डैश 3 के इक्वल होगा। आपको क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, मैं एफ डैश एक्स ढूंढ लेता हूँ, और ये मुझे क्या मिलेगा,
2x माइनस 3। मुझे पता करना है क्या, f डैश 3, x की जगह 3 डाला हुआ, 3 2 जा 6 माइनस 3 3। इसे उठा के मैं यहाँ डालूँ ऊपर तो फाइनली g डैश 2 का वैल्यू आपको मिला होगा 1/3। हुआ क्या हमारा काम, क्लियर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है। देखें आप fx दिया हुआ है, gx को बोला हुआ है कि वो fx का प्रतिलोम है, तब आपको g डैश 1 फाइंड करना है। सेम यहाँ तक सेम स्टेप आने वाले हैं, यहाँ तक तो सेम आने वाला है। मैं इस स्टेप से आगे बढ़ रहा हूँ, अब यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से आगे बात कर रहे हैं। हमें पता है g डैश f ऑफ x इक्वल टू में 1/f डैश x मिला, क्लियर है। अब हम बात कर लें कि ये fx मेरा क्या होगा, वो दिख रहा है आपको 1, तो मैंने fx को डाला बच्चों क्या 1 डाला होगा x क्यूब प्लस e टू दी पावर x/2, क्लियर है। यहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपका x जो होगा वो 0 होगा, 0 e टू दी पावर 0 1 आ रहा है। इस इक्वेशन से मुझे x का वैल्यु मिला 0। इस x इक्वल टू 0 को उठा के कहाँ रख देंगे आप, यहाँ रखेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, g डैश 1 इक्वल टू 1/f डैश 0, क्लियर है। अब f डैश 0 फाइंड करें आप, f डैश x मैं पता करता हूँ, fx मुझे दिया गया है 3x² प्लस में e टू दी पावर x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, x को 0 डाल दीजिए, f डैश 0 क्या दिखेगा 0 प्लस e टू दी पावर 0 मतलब 1/2, f डैश 0 का वैल्यू 1/2 उठा के यहाँ डालें, g डैश 1 क्या आ जाएगा 2। ये हमारा फाइनली आंसर हो चुका है, क्लियर है बच्चों। ये आपके इन्वर्स पे क्वेश्चन थे, इन्वर्स हम पढ़ चुके हैं। अब आगे मैं फंक्शनल इक्वेशन लूँगा, क्लियर है, फंक्शनल इक्वेशन, क्लियर है, लिखें।